हाय गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लास 12 का 3D यानी 3 डायमेंशनल का थ्योरी चल रहा है। तो एक थ्योरी हो गया था, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 है, इसके पहले पार्ट 1 हो गया था। तो जो कैंडिडेट पार्ट 1 नहीं देखे हैं, प्लीज पहले उसको पार्ट 1 जाके देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहता है कि मतलब दो लाइन है। यहाँ पर देखिए कोई प्लेन है ठीक है ना। जैसे घर हुआ, आप रूम में रह रहे हो तो रूम में जब कोना में देखिएगा तो कोना में 3 एक्सिस होता है। एक इधर से इधर आवेगा, एक इधर आवेगा, एक इधर जाएगा, ठीक है ना। तो 3 गो एक्सिस होता है, नीचे जाएगा। तो 3 एक्सिस होता है, उसमें से कोई बीच, तो एक तरह से एक प्लेन हुआ, ठीक है ना। एक तरह से एक प्लेन हुआ, ठीक है। जहाँ 3 एक्सिस होगा उसको प्लेन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इधर जाएगा। मतलब ऐसे ही बाहर की ओर ही निकलेगा, लेकिन ये इसको में दर्शाया जाता है नीचे की ओर, ठीक है ना। अब देखिए दो लाइन है, इससे इसका डिस्टेंस आर हुआ, ठीक है। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 मान लिया जाए। अब देखिए इसके बीच का एंगल अगर दिया, अगर एंगल हमको निकालना है तो क्या कर सकते हैं। एंगल निकालना है तो देखिए एंगल निकालना था cos थीटा बराबर A1 A2 B1 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके एडिशन। अब बट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 का स्क्वायर का रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर का रूट, मतलब इतना टोटली लिखेंगे। अब देखिए कोई लाइन है, मान लिया जाए तो एक्स बी वाई सी जेड अप्लाई डी। जब 3 डायमेंशनल में लाइन अगर मान लिया ऐसा रहेगा एक्स बी वाई सी जेड डी इक्वल टू 0 के लिए तो ए को लिखेंगे, एक्स को लिखेंगे x1 प्लस लेमडा x2। मान लिया जाए एक्स क्या है, वो लाइन ही है। अगर उसको 1:2 लेमडा में अगर डिवाइड किया जाएगा, मतलब उसको डिवाइड किया जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं x1 प्लस लेमडा x2 बाई 1 प्लस लेमडा। फिर बी में लिखेंगे y1 प्लस लेमडा बाई 2 बटे 1 प्लस लेमडा। सी में लिखेंगे z1 प्लस लेमडा z2 बटे 1 प्लस लेमडा अप्लाई डी इक्वल टू 0, ठीक है। इसी को सेपरेट कर दिया तो a1 बटे x1 a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर का रूट a2 बाई a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर का रूट b1 बाई a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर का रूट b2 बाई a2 स्क्वायर। देखो 2 है तो सब में 2 रहेगा और 1 है तो 1 रहेगा, ठीक है। c1 बाई a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर का रूट c2 बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का रूट प्लस डी लिखिए चाहे ना भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका तो 0 हो जाएगा। तो टोटली इस टाइप से होता है। तो यहाँ पर मेन है आपका क्या है कि कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए इसको आप याद रखिए। बाकी तो नॉर्मली है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ध्यान रखिएगा तो अच्छे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसा रहेगा कि डायरेक्शन कोसाइन दिया रहेगा, ठीक है ना। L1 M1 N1 L2 M2 N2 ऐसा दिया रहेगा, और उसके बीच का एंगल, अब ये दोनों का रिलेशन समझना है कि L1 L2 M1 M2 N1 N2 का क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो इसको समझो। आपके पास तो अभी cos थीटा का निकाला है मान रूट में, ठीक है ना। क्या निकाला है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 स्क्वायर में है तो रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर नहीं रहेगा तो इसका रूट चलेगा। तो ऐसा था इसके पहले, ठीक है ना, बताए थे। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो 1 को 2 बार लिख सकते हैं ना, 1 into 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर प्लस N1 सब प्लस में रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होता है। फिर L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 प्लस में रहेगा तो इसका वैल्यू 1 रहेगा। माइनस में L1 L2 M1 M2 N1 N2 इस टाइप से रह गया, ठीक है, डाल दिए। अब इसी को क्या करना है, ये दोनों को कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको आएगा L1 M1 माइनस L2 M2 का स्क्वायर M1 N1 माइनस M2 N2 का स्क्वायर फिर N1 L2 माइनस N2 L1 का स्क्वायर। टोटली प्लस में आएगा सब। साइन को मान अगर 0 मान लिया जाए, साइन स्क्वायर थीटा का मान 0 कर दिया जाए, ठीक है ना। 0 कर दिया जाए तो इसका 0 हो जाएगा तो सेपरेट कर दिया जाए, इतना को भी 0 करो, इतना को भी 0 करो, इतना को भी 0 करो। सभी पैरेलल लाइन के लिए, पैरेलल लाइन के लिए अगर निकालना है तो आपको 0 करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। 0 करना पड़ेगा, तो 0 करना पड़ेगा तो L1 M1 माइनस L2 M2 इक्वल टू 0। तो L1 बाई L2 M2 बाई M1 हो गया। उसी प्रकार इन द सेम वे में हो गया। टोटली क्या है, L1 बाई L2 M1 बाई M2 और N1 बाई N2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका ये रिलेशन अगर पैरेलल लाइन के लिए रहेगा तो आराम से क्या करना है, दोनों का डायरेक्शन कोसाइन दिया रहेगा तो L1 बाई L2 कर देना है, M1 बाई M2 कर देना है, N1 बाई N2 कर देना है। तो ये फार्मूला आपके लिए पैरेलल लाइन के लिए वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए वीडियो को 1-2 बार जरूर देखेगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना। देखिए लाइक करने में कोई आपको पैसा वैसा नहीं जाता है, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करने में भी पैसा नहीं जाता, आपको ही फायदा। सब्सक्राइब करिएगा जो भी नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास जरूर आएगा, ठीक है ना, सबसे पहले आएगा।
तो इस तरह से आपको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपको कंडीशन निकालना है कि पैरेलल लाइन, अगर सॉरी परपेंडिकुलर लाइन रहेगा तो क्या करेंगे। इसके पहले पैरेलल लाइन के लिए बताएं कि साइन थीटा 0 हो जाएगा तो a1 a2, अगर a1 a2 रहेगा तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2 कर देंगे। अगर लेकिन एल एम एन रहेगा तो L1 बाई L2 बराबर M1 बाई M2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। सॉरी इतना बताए थे, ठीक है ना आपको। लेकिन एनीवे अगर आपको मान लीजिए परपेंडिकुलर लाइन रहेगा तो cos पाई बाई 2, यहाँ थीटा का मान पाई बाई 2 डालेंगे, पाई बाई 2 तो थीटा पाई बाई 2 डालेंगे तो cos पाई बाई 2 का मान 0 होता है, ठीक है ना। तो L1 L2 प्लस M1 M2 N1 N2 करेंगे, ठीक है ना, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर एल एम एन रहेगा अगर तो इस टाइप से लिखेंगे। अगर मान लीजिए A1 A2 रहेगा तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो वेरी सिंपल है, अच्छा है, ठीक है ना। ये सब मतलब याद आपको रखना है, बट याद करने की जरूरत ही नहीं, बस समझो, बस क्लियर है, ठीक है ना। समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर सिंस द कोई एक प्लेन है आपको लिया गया है, देखिए एक प्लेन है नजर आ रहा होगा आपको, उसमें कोई लाइन है, लाइन का पॉइंट दिया गया x1 y1 z1 x2 y2 z2, उसमें p पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकलेगा, इसको मान लिया जाए 1:λ के हिसाब से डिवाइड है। देखो सिस्टम वही है, बट थोड़ा सा प्लेन में हमको देखना है तो प्लेन के हिसाब से चलना। ऐसे लाइन का इक्वेशन जो लिखा है बस तो वैसा ही कोऑर्डिनेट है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन मान लो ऐसा ही समझ लो, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए ऐसा कि यार लेमडा ले लो, वन ले लो, कोई बात नहीं लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। सिंस पॉइंट ए बी इक्वेशन ऑफ पॉइंट इन द प्लेन, अगर एक प्लेन में है तो पॉइंट का इक्वेशन लिखेंगे, इस पॉइंट लाइन का जो पॉइंट है ना, पॉइंट का इक्वेशन हम लिखेंगे। तो x1 पॉइंट के हिसाब से ही लाइन का इक्वेशन, सॉरी पॉइंट के हिसाब से ही लाइन का इक्वेशन, अगर ए पॉइंट है तो इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, बी पॉइंट के हिसाब से इसी लाइन के इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है ना। तो ax1 by1 cz1 d ये प्लेन के लिए हुआ, इसीलिए 4 लाइन हुआ, यहाँ पर 4 पॉइंट नहीं नजर आ रहा है, x1 y1 z1 और d भी एक्स्ट्रा है, लेकिन प्लेन में नहीं रहता तो उतना नहीं लिखते हैं, ax1 by1 cz1 लिखते हैं बस, ओके। लेकिन यहाँ प्लेन है इसलिए x2 by2 cz2 प्लस d इक्वल टू 0, इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। याद कुछ रखना है, ये बस सिंपल ही है, बस ऐसा ही, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, जब आपके पास 2 लाइन दिया रहेगा तो आपको इक्वेशन लिखने के लिए पहला लाइन प्लस लेमडा, आप लेमडा के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो पहला लाइन x1 by1 cz1 d प्लस लेमडा इंटू x2 by2 cz2 प्लस d इक्वल टू 0, इतना लिख सकते हो, ठीक है ना। आप इसको सेपरेट कीजिएगा, देखिए यहाँ से ए भी कॉमन है, यहाँ से भी ए कॉमन है, तो x1 प्लस लेमडा x2 y 1 प्लस लेमडा से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 1 लेमडा बचेगा, देखो d कॉमन लेगा तो 1 प्लस लेमडा बचेगा, तो डिवाइड कर दिए तो d तो यहाँ एक्स्ट्रा है, मतलब ऐसे ही बच गया, अकेले बच गया, ठीक है ना। यहाँ से आप 3 पॉइंट आपको नजर आ गया। देखिए इसके पहले ही बताए थे कि x1 अगर सॉरी x रहेगा या x1 रहेगा तो इसको लिखना है x1 प्लस लेमडा x2 करके हम बताए थे, ठीक है ना। तो उसी पॉइंट उसी टाइप से पॉइंट आ गया, देखिए x1 प्लस लेमडा x2 बटे 1 प्लस लेमडा y1 प्लस लेमडा y2 बटे 1 प्लस लेमडा z1 प्लस लेमडा z2 y 1 प्लस लेमडा। तो इस टाइप से आपका पॉइंट निकल गया, वेरी सिंपल है, यहाँ से भी आप निकाल लो, अगर उतना नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट निकाल देना है, बस x1 x2 है दोनों को, आपको कुछ रेशियो दे देगा, ठीक है ना। और नहीं रेशियो देगा तो कुछ लाइन का पूरा लाइन का इक्वेशन दे देगा, उसका कुछ वैल्यू दे देगा, वो वैल्यू पुट कर देना, वहां से लेमडा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ वैसा क्वेश्चन दे सकता है ना, तो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, किसी टाइप के भी क्वेश्चन दे सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, अगर आपके पास नॉर्मल फॉर्म में रहेगा, कोई प्लेन में नॉर्मल फॉर्म रहेगा तो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है ना। प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, देखिए इस तरह से आपको प्लेन नजर आ रहा होगा कुछ जो भी ट्रायंगुलर फॉर्म में है, ठीक है ना। तो एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, यहाँ पर P के लिए L, तो PL हो गया, PM हो गया, PN, मान ली P डिस्टेंस है, ठीक है ना, इसलिए PL PM और PN हो जाएगा। ऐसे इसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, LMN हो जाएगा, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं, चलिए डायरेक्शन रेशियो x माइनस PL घटा दो, ऑरिजिन से x माइनस PL x में रहेगा तो x माइनस PL, y माइनस PM z माइनस PN लिखेंगे इस टाइप से। चलिए यहाँ से अगर दोनों का रिलेशन मैंने करना है रिलेशन, तो देखिए L इंटू एक्स माइनस पी एल गुना हो जाएगा, फिर M इंटू वाई माइनस पी एम N इंटू जेड माइनस पी एन इक्वल टू 0 कर देंगे, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इसको मैं सेपरेट कर देंगे, मैंने कैलकुलेशन करेंगे तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 1 होता है, देखिए 1 लिखा गया है, ठीक है ना, 1 लिखा गया है। तो इसीलिए एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। अब क्या करना है, इसको मैं दोनों और के से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, एक्स्ट्रा ऐसे के से मल्टीप्लीकेशन, तब पी के हो जाएगा, इधर माइनस में आ जाएगा, तो इसको मान लेंगे डी, माने एक आपको स्पेशल लाइन इक्वेशन बन जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई सी जेड प्लस डी। ये टोटली को ए एक्स मान लेंगे, के एल को मान लीजिए एक्स हो गया, के एम को
बी वाई हो गया, के एन को सी जेड हो गया, पी के को डी मान लिया। इस टाइप से आप मान लीजिए सब एक्स्ट्रा चीज है, इसीलिए आपको इस टाइप से लाइन का इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन और लाइन का इक्वेशन हो गया। तो इस टाइप से आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन माने प्लेन का इक्वेशन आपको नजर आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखना है परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। देखिए ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ पी है जो परपेंडिकुलर लेंथ है ओरिजिन से, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप समझ गए होंगे, लेकिन कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन है जिसमें एक लाइन है और परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है, ठीक है ना। 90 बनेगा, इसका डायरेक्शन कोसाइन ए बी सी दिया गया है, इसका पॉइंट दिया गया x1 y1 z1, ठीक है ना। चलिए इस पर आप इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है। अरे यानी ये दोनों का रिलेशन करना है, तो p से घटेगा तो यहाँ हो जाएगा x माइनस x1। अरे कोई भी यहाँ पर तो कोई पॉइंट होगा, चलो यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, नहीं लिए तो x हो गया, y हो गया, अब तो ठीक है, x हो गया, y हो गया, z हो गया। तो डायरेक्शन रेशियो क्या लिखे, डायरेक्शन कोसाइन दिया, डायरेक्शन रेशियो इस पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। डायरेक्शन रेशियो समझ में आया। इस पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका इतना हो गया। अगर a के लिए लिखेंगे तो a माइनस x1 लिखेंगे, अगर x के लिए लिखेंगे तो x माइनस x1, लेकिन a के लिए लिखेंगे तो a माइनस x1 a माइनस x1 b माइनस y1 c माइनस z1 हो गया, ठीक है ना। इस तरह से तो कहता है ए, अब ये दोनों का रिलेशन, ये दोनों का तो हो गया x माइनस x1, सॉरी सही जा रहा है ना, अच्छा ठीक है सही जा रहा हो, सही है। थोड़ा सा बाई मिनट प्रिंट हो गया था यहाँ पर, x माइनस x1 सही बता रहे थे ना। हाँ x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, बस ऐसा सिंपल था नो। ये लाइन है, ये लाइन का कुछ तो डायरेक्शन रेशियो होना चाहिए। ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ठीक है। अच्छा चलिए इतना आ गया। अब कहता है जब लाइन का था, अभी परपेंडिकुलर लाइन है तो इसको भी तो चाहिए ना, इसको भी चाहिए ना परपेंडिकुलर लाइन का। तो ये परपेंडिकुलर लाइन से प्लेन का हमको इक्वेशन चाहिए। तो परपेंडिकुलर लाइन का क्या डायरेक्शन कोसाइन दिया है, ये डायरेक्शन कोसाइन है, ये डायरेक्शन रेशियो निकल रहा है, ठीक है ना। यहाँ से a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। तो ये आपका एक इक्वेशन हो जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ लाइन इस स्टेप से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर बाइसेक्टर प्लेन, अगर आपके पास दो प्लेन दिया गया है, दोनों अगर बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे से काट रहा है, ठीक है ना। तो काट रहा है तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जब दोनों काटेगा तो ऐसे तो अल्फा मतलब मान लिए हैं कि अल्फा और थीटा माने हैं, तो आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अल्फा बाई टू आधा में चलेगा, अल्फा बाई टू इधर में हाफ में चलेगा, अल्फा बाई टू इधर थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। चलिए ये प्लेन है वो दिया है, उसका डायरेक्शन कोसाइन दे दिया है एक्स वाई जेड, मान लिया कुछ पॉइंट दिया है एक्स वाई जेड। आई प्लेन का इक्वेशन दिया a2x b2y c2z प्लस d2 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर d2 हो जाएगा, यहाँ d1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए a2x b2y c2z और d2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको मान लिया है a1x b1y c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। तो देख लीजिएगा, अब देखिए दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर भी है, दोनों कट कर रहा है, दोनों कट कर रहा है। तो मान लिया P पॉइंट से तो Pn1 दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा इक्वल होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इक्वल। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या है, दोनों का इक्वेशन लिखते हैं, नीचे जो x का y का z का जो भी कोफिशिएंट उसका स्क्वायर करके रूट कर देते हैं। बस सेम टू डू ऐसा ही करना है, a1x b1y c1z d1, अब a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर के रूट कर देंगे, हम मोड लगा देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू दोनों लेंथ दोनों का जो भी होगा जो सेम हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए a2x b2y c2z d2 बटे a2 स्क्वायर सॉरी प्लस b2 स्क्वायर प्लस d2 c2 स्क्वायर के रूट हो जाएगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का रूट हो जाएगा। अगर ये मोड हटेगा तो आपके सामने प्लस माइनस का इक्वेशन साइन है, ठीक है ना, प्लस माइनस का साइन है। तो दोनों मोड निकलेगा तो कोई एक तरफ प्लस माइनस का साइन आप लगा सकते हो, ये नहीं कि दोनों और प्लस माइनस लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी कुछ है ही नहीं है, कहीं एक ही तरफ लगाना है आपको, परफेक्ट कहीं एक तरफ, या तो आप उधर लगा दो चाहे आप इधर लगा दो, कहीं एक तरफ माइनस प्लस लगाना है। एक बार आपको प्लस लेना है, फिर एक बार आपको माइनस लेना है, इसलिए इसका मतलब दो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से मैग्नीट्यूड दो निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है कुछ कंडीशन था, इसके पहले वाले जब इक्वेशन लिखा था अभी जस्ट, इसको में कंडीशन है, जैसे आपके पास मान लीजिए a1 a2 b1 b2 c1 c2, अगर ये लाइन है, ये लाइन अगर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होने के लिए पॉजिटिव इसको बोलेंगे, पॉजिटिव लाइन, क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव लाइन। अगर ये लाइन पॉजिटिव हुआ और नीचे लेस होगा तो ये निगेटिव लाइन हो जाएगा, निगेटिव लाइन क्या हो जाएगा, निगेटिव लाइन। तो जब लाइन आपको पॉजिटिव है
तो एक्यूट एंगल निगेटिव होगा, ऑब्ट्यूज एंगल पॉजिटिव होगा। देखिए एक्यूट क्या है, 90 से कम हो गया तो एक्यूट हो गया, और 90 से ज्यादा हो गया तो ऑब्ट्यूज हो गया। समझ में आया? चलिए फिगर से समझाते हैं, वैसे नहीं समझ में आया था। जैसे मान लिया जाए है, अब यहां से मान लीजिए 90, ये हो गया 90 से कम, तो ये एक्यूट हो गया। कुछ हो गया, ये एक्यूट हो गया, और ये हो गया पूरा कुछ हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। माने 90 से ज्यादा हो जाएगा, जैसे 90 से ज्यादा होगा तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, और 90 से कम हो गया तो एक्यूट होगा। ये तो आप लोग पहले से भी जानते हैं, खैर कोई बात नहीं, नहीं जानते तो समझ लीजिए। ऑब्ट्यूज तो मतलब एक्यूट निगेटिव होगा तो ऑब्ट्यूज पॉजिटिव होगा। समझ में आया? जब लाइन पॉजिटिव हो तो, अगर लाइन निगेटिव है तो एक्यूट को ही पॉजिटिव होना पड़ेगा, एक्यूट को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ऑब्ट्यूज को निगेटिव होना चाहिए। तो ये आपका कंडीशन है कुछ जो फॉलो करना है आपको। इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगर एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट दे दिया, एक्स इंटरसेप्ट ए, वाई इंटरसेप्ट बी और जेड इंटरसेप्ट सी दिया है, तो आपको प्लेन का इक्वेशन लिखना है। ठीक है ना? देखिए स्ट्रक्चर का फिगर है, जेड 0 0 सी दिया है, एक्स के लिए 0 0 0 दिया है, ए 0 0 दिया है, और वाई के लिए 0 बी 0 दिया है। अब इसको लिखना है, बारी बारी से आपको डालना है। अगर एक्स को निकालना है तो वाई सी 0 करना है, वाई सी 0 करना है, वाई निकालना है तो एक्स जेड 0 करना है, जेड निकालना है तो एक्स वाई 0 करना है। मैंने टोटली दो को 0 करना है। बारी बारी से एक्स एक्स लाइन के लिए निकालना है, वाई लाइन के लिए, जेड लाइन के लिए। तो जो है आपको पॉइंट, वो पॉइंट को उसको फॉलो कर देना है। यानी ए का मान माइनस डी वाई ए, बी का मान माइनस डी वाई बी, सी का मान माइनस डी वाई सी। अब इसी लाइन को इसमें पुट कर देना है, इसी जो पॉइंट आया इसको यहीं पर पुट कर देना है। पुट कीजिएगा तो कट जाएगा, तो एक्स वाई ए प्लस वाई बटे बी प्लस जेड वाई सी इक्वल टू 1 हो गया। वेरी सिंपल है, ये आपका इक्वेशन बन गया। तो इस टाइप से हमारे हिसाब से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन एक तरह से मानिए, ये मतलब थ्योरी तो है बट आपके साथ ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है। ठीक है ना? लेकिन खैर इसको जानिए, आपको बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड और जेड एक्स। अगर तीनों प्लेन, अगर तीन तरह से आपके प्लेन रहेगा, यहाँ पर अभी हम एक्स वाई प्लेन में क्या करना है, एक्स वाई 0 करना है, जेड को मान 1 लिखना है। ठीक है? जब वाई जेड मतलब जो प्लेन रहेगा, जैसे एक्स वाई है तो एक्स वाई में एक्स 0 वाई 0 जेड 1 हो जाएगा, वाई जेड में वाई 0 जेड 0 एक्स 1 हो जाएगा, जेड एक्स में जेड 0 एक्स 0 वाई 1 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप हो जाएगा। और इक्वेशन आपका लाइन का इक्वेशन है ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है ना? यहाँ पर तो यहाँ पर तो सॉरी यहाँ पर डी बच गया है, चलिए कोई बात नहीं है, प्लस डी कर दो। यहाँ पर तीनों का वैल्यू डालो। ठीक है ना? अगर ई पॉइंट के लिए एक्स वाई प्लेन के लिए था 0 0 0 0 जेड, तो जेड इक्वल सॉरी यहाँ पर अभी डी मत डालो, चल डी मत डालो, तो जेड का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लाइन आपका है ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी, तो जेड का मान 0 कर दिए तो प्लेन में डालेंगे तो ए एक्स बी वाई सी। प्लेन का इक्वेशन होता है ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी। ठीक है ना? प्लेन का इक्वेशन होता है, लेकिन लाइन का इक्वेशन ए एक्स बी वाई सी जेड बस 0। ठीक है ना? यही ना होता है। अब इसको में डाल दिया जाए एक्स वाई का मान, जेड 0 आ गया, तो फिर इसको प्लेन में डाल दो, तो इस टाइप से आपको आ गया। उसी प्रकार अगर हम इन द सेम वे वाई जेड में डालेंगे तो बी वाई सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, जेड एक्स में लिखेंगे ए एक्स सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। बस एक दो और है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन सिमेट्रिक फॉर्म, जैसे ये लाइन है ना, इसका x1 y1 हो गया, डायरेक्शन ऐसे हो गया, एलिमेंट हो गया, p का पॉइंट x y z हो गया। ठीक है ना? तो इस टाइप से आपको पैरेलल इसका इक्वेशन लिखना है सिमेट्रिक, तो x माइनस x1 बटे l इक्वल टू y माइनस y1 बटे m, z माइनस z1 इक्वल टू l। अगर पैरेलल प्लेन रहेगा, देखिए इस टाइप से दो को प्लेन आपको नजर आ रहा है, ऊपर में एक नीचे में, तो सभी का लाइन का इक्वेशन एक a1 x b1 y c1 z d1 दिया है, a2 x b2 y c2 z d2 दिया। ठीक है? अगर l अगर है इसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, तो एल डाल दिया सब में। ठीक है ना? तो एल एम एन C1, अब एल A2 B2 और C2 सब में एल एम एन है सब में। ठीक है ना? तो इसको इक्वेशन बनाने के लिए अगर हम एल का लिख रहे हैं तो एल वाला टर्म को एल लिख के इसको ढक देंगे। ठीक है ना? तो B1 C2 और B2 C1 माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार एम लेंगे तो एम को ढकेंगे, फिर A1 C1 A2 अल्टरनेट हो जाएगा, तो A2 C1 माइनस A1 C2 हो जाएगा। ठीक है ना? और इक्वल टू एन लिखेंगे तो एन को ढकेंगे, तो फिर A1 C2 और हाँ सॉरी A1 B2 और B1 A2 हो जाएगा। तो इस तरह से आ गया। अब इसको ऊपर में एल को क्या लिख सकते हैं, x माइनस x1 लिखेंगे। ठीक है? x माइनस x1 बटे टोटल नीचे वाला टर्म, फिर b में y माइनस y1 तो टोटल नीचे वाला टर्म लिख देंगे, और z माइनस z1 y टोटल नीचे वाला टर्म। तो इस टाइप से i इज इक्वल टू r कर देंगे। तो वेरी सिंपल था। इस टाइप से आपको कुछ इक्वेशन हो जाता है, तो हमारे हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और
दोस्त को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। देखिए एक लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता है, सब्सक्राइब करने में भी कुछ नहीं जाता, जहां तक आपको ही फायदा। तो अच्छे से अच्छे वीडियो लाने के लिए आप लोग ये सब काम आपको करना पड़ेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।